हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आशा करती हूँ आप सब अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रहोगे, हस्त स्वस्थ आप होंगे। आज ये जो रीडिंग मैं यहाँ पे करने वाली हूँ, मैंने कार्ड्स को पहले से ही शफल करके रख दिया है। ध्यान रहे, मेरी रीडिंग बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती। लड़का है, लड़की है, आप जो भी हैं, मैं जो भी जेंडर यूज़ करूँगी, थी था यूज़ करूँगी, ही शी यूज़ करूँगी। आपको आपका जेंडर पता है, आप उसी हिसाब से समझ के लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने थी करके बोल दिया तो सिर्फ लड़कियों के लिए है, या था बोला तो लड़कों के लिए है। आपको अपना जेंडर पता है, उसी हिसाब से आप इसे ले लीजिएगा। दूसरी चीज़, ये हर रिलीजन के लिए है। आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, कोई भी जेंडर है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। जो भी कोई आपकी सिचुएशन है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं, क्योंकि ये रीडिंग हम जो करने जा रहे हैं अगले 7 दिनों के लिए है। तो जिस दिन भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, कैसे काम करेगी? मान लो आपने ये रीडिंग आज देखी, वीडियो आपने ये आज खोली या कल खोली या परसों खोली, 1 महीने बाद खोली, 7 जन्म बाद खोली तो भी जिस दिन आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसके अगले दिन से आप फर्स्ट डे काउंट कर लीजिए। तो ये रीडिंग आपके अगले 7 दिनों के लिए है। जिस भी दिन आप ये देख रहे हैं उसके नेक्स्ट डे से पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके आप काउंट कर सकते हैं। तो ये टाइमलेस रीडिंग है। इससे आपको समझ आ ही गया होगा कि ये किसी भी टाइम फ्रेम के लिए नहीं है। आप ये कभी भी देख सकते हैं, तभी आपके ऊपर अप्लीकेबल हो जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस रीडिंग को। बहुत हो गया, आपको अच्छे से आई होप समझ आ गया होगा। अब हम अगले 7 दिनों के लिए 7 कार्ड्स यहाँ पे निकालेंगे। पहला कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, एक कार्ड यहाँ से, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वन लास्ट, 4 ऑफ वॉन्ड्स। चलिए थोड़ा सा कार्ड्स को मैं एडजस्ट कर देती हूँ सो दैट आपको अच्छे से कार्ड्स नज़र आ जाए। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल होंगे। चलिए, जिस भी दिन से आप ये देख रहे हैं उसके अगले दिन से आप 7 दिन काउंट कर लीजिए। तो जो आपका पहला दिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो कैसा जाने वाला है? सबसे पहले मैं बता दूँ, ग्रोथ, अबंडेंस, ये पूरा हफ्ता आपको ज़रूर देगा। पूरे के पूरे 7 दिन का अगर मैं पहले आपको ओवरऑल बताऊँ तो आपकी लाइफ में बहुत मस्ती, मज़े आ रहे हैं, ग्रोथ आ रही है, अबंडेंस इंजॉय करते हुए, बहुत फन करते हुए आप मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। अब हम डे बाय डे बात करेंगे। पहला दिन आप लोगों का कैसा जाता दिख रहा है? तो मैं बता दूँ, पहला दिन जो आपका यहाँ पे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा शांति के साथ, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के साथ आप अपने काम पे, अपने करियर पे बहुत अच्छे से ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। एंड आपके काम बनेंगे भी बहुत इजी पीजी, बहुत पीस के साथ आप वो अपना काम करते दिख रहे हैं। एंड किसी भी फालतू चीज़ों पे ध्यान देते आप नहीं दिख रहे। और ऐसा भी नहीं कि काम कर रहे हैं तो मैं कह रही हूँ कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं पीस पीस के, नहीं। बहुत शांति से कोई भी काम है आप बहुत अच्छे से करते हुए दिख रहे हैं, पीसफुली। या ये कह सकते हैं कि शायद हेक्टिक भी हो, लेकिन आपका मन शांत है, एक्सेप्टेंस में है कि चल यार कोई बात नहीं, हाँ करते हैं ना यार, कोई बात नहीं, बहुत हेक्टिक है, कोई बात नहीं, करते हैं। बहुत थकान हो रही है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं, काम बन जाएगा, काम निपट जाएगा, बहुत अच्छा। मतलब आप पीस में दिख रहे हैं। सिचुएशन जैसी भी है, आप एकदम शांत, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने काम को बहुत प्यार से करते हुए दिख रहे हैं। गॉट इट? चलिए, सेकंड डे मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, सेकंड डे भी आप बहुत ज़्यादा मज़े करते हुए दिख रहे हैं। मज़े में ऐसे नहीं बोलूँगी कोई काम नहीं है, घूम फिर रहे हो, मस्ती करो, नहीं। मज़े का मतलब है एक चंचल एनर्जी के साथ, बहुत जॉली एनर्जी के साथ बोलूँगी, या बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। जिन लोगों से बात कर रहे हैं, हंस खेल के लोगों से मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं तो एक्सेप्टेंस के साथ करें। मतलब आप अपनी एक्सेप्टेंस में है कि यार ठीक है, सिचुएशन जो है जैसी है यही है, अब इसी में खुश रहना है। तो वो एक्सेप्टेंस के साथ आप बहुत मज़े के, अपने जॉली नेचर के साथ उस चीज़ों को करते हुए आराम से, कि ठीक है यार हो जाएगा, ठीक है ऐसा नहीं तो वैसा कर लेते हैं, सोल्यूशन देख लेते हैं, बहुत इजी पीजी, बहुत आराम से कर लेंगे।
जो भी सिचुएशन है, कोई भी सिचुएशन, पूरे दिन आप उसे बहुत प्यार से, एक्टिवनेस के साथ, फन के साथ, जॉली नेचर के साथ उसे करेंगे, ठीक है। एंड सच बताऊं, ग्रैटिट्यूड भी करते हुए दिख रहा हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके इसी नेचर की वजह से आपके सारे काम बनेंगे भी, कि जो चीज़ें अटक रही हैं, नहीं कर पा रहे थे, या पिछले दिनों में वो काम नहीं बन रहा था, लेकिन आप अपने ग्रैटिट्यूड दिखाते हुए, मस्ती मज़े में एकदम करते हुए कर रहे हो, और वो चीज़ें यूँ ऐसे होती हुई दिख रही हैं। ओके, तो जो आपका थर्ड डे है, अब अगर मैं थर्ड डे की यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे भी आप बहुत ज़्यादा पीसफुल दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई आपसे कुछ कह दे, आप बुरा नहीं मानने वाले। कोई आपसे भिड़ने की कोशिश करे, झगड़ा करने की कोशिश करे, आपको ताना मारे, आपसे पंगा लेने की कोशिश करे, इन शॉर्ट, तो आप उस पंगे में भी पड़ते हुए नहीं दिख रहे। आप इग्नोर मार रहे हो कि चल ठीक है, कर ले यार, चल तू बोल ले, जा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तू बोल के खुश है तो खुश हो ले, चल कोई बात नहीं। पीस में एकदम शांति, ना ज़्यादा किसी के मुंह लगते दिख रहे हैं, ना किसी को एंटरटेन करते दिख रहे हैं फालतू, जो पंगा लेने की कोशिश कर रहा है, जो आपकी एनर्जी को, आपके स्पार्क को कम करने की कोशिश कर रहा है, आप उसे अलाउ ही नहीं कर रहे हो, आप उसे एंटरटेन ही नहीं कर रहे हो कि वो आपका स्पार्क कम कर पाए, एकदम मज़े में। ओके, नंबर 4, आई मीन डे 4 जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, उसमें ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा बहुत मस्ती मज़े करने के बाद चौथे दिन, जो डे 4 है, उस पर आप थोड़ा सा बैठेंगे, बैठ के सोचेंगे पुरानी चीज़ों के बारे में कि यार ठीक है, सिचुएशन, लाइफ कहाँ से कहाँ आ गई, पुराने टाइम को याद करेंगे, पहले ये था, मैं कितना सब कुछ करते हुए यहाँ तक चला आया, लाइफ में यहाँ तक चला आया, यहाँ तक मैं आ गया, जैसे तैसे डील करते हुए, चीज़ों को हैंडल करते हुए, बैलेंस करते हुए। आप उन चीज़ों को थोड़ा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा सा लो होगे, वो भी आप सोचेंगे, समझेंगे कि ठीक है, चीज़ों को बहुत पास्ट को बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन वहीं पे वापस उसके अगले दिन, मीन्स ये डे 4 को आपके ऐसा होगा, तो उसका अगला दिन डे 5 को आप फिर से खतरों के खिलाड़ी बन जाएंगे। आपको लगेगा ठीक है, यहाँ तक आया ना, आगे भी बढ़ जाएंगे, करना है ना करेंगे, हिम्मत के साथ, खुशी के साथ, हंसते खेलते, लड़ते बढ़ते, जैसे भी करना है करेंगे, पीस के साथ करेंगे, एकदम फन एनर्जी, बहुत स्पिरिट, एकदम स्ट्रेंथ आती हुई दिख रही है, बहुत जज्बे के साथ आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पूरा दिन आपका ऐसे ही रहेगा, एकदम खतरों के खिलाड़ी, ठीक है यार, जो होगा देख लेंगे, हैंडल कर लेंगे, देखा जाएगा, जो होगा हम देख लेंगे भाई, क्या ही हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा, ऐसी एनर्जी में आप हैं। तो उसके भी नेक्स्ट डे, अब 6th डे पे आप एकदम वापस अपनी अपनी मस्त, अपनी जॉली एनर्जी में नाचते गाते अपना काम करते हुए, चाहे एक कहते हैं ना वो, आग लगे चाहे बस्ती में, हम अपनी मस्ती में, आप ऐसे हो जाएंगे। आपके आसपास बॉस कुछ कह रहा है, कहता रहे, भाड़ में जा, आप अपना काम करने पे ध्यान देंगे। जो आपको टारगेट मिला, जो आपको काम मिला, जो प्रोजेक्ट है, जो कुछ भी चल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उस पर ध्यान देंगे। कौन क्या कह रहा है, बॉस ने ऐसा बोल दिया, दुखी हो गई, ऐसा कह रहा है, वो वैसा कह रहा है, ये हो गया, वो कहीं ध्यान नहीं दे रहे। चाहे लव लाइफ में हो, सेल्फ लव करते दिख रहे हैं एकदम बहुत तगड़ा, अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, घूमने निकल जाएंगे, हो सकता है आप घूमने निकल जाओ, हो सकता है आप फन करो, अपने ऊपर ध्यान, क्या पता आप सारा दिन गाते गाते काम कर रहे हो, इन्जॉय, मतलब अपने उस पार्क में वापस बहुत ज़्यादा। और मैं सच बताऊँ, आपका पूरा हफ्ता बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे यहाँ पे, क्योंकि 7th डे पर भी आप नाचते गाते एकदम, एक इन्जॉयमेंट दिख रहा है, क्योंकि आप अपने इस पार्क के साथ, अपनी इस जॉली, अपनी इस एनर्जी, इस ग्रैटिट्यूड, इस पीस को मेंटेन करते हुए ना अपनी लाइफ में, और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते दिख रहे हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, पूरे हफ्ते में आप पॉजिटिविटी मेंटेन करने के साथ साथ पॉजिटिविटी और अट्रैक्ट कर रहे हैं, और अबंडेंस और ग्रोथ अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो 7th डे पर भी मुझे यही दिख रहा है कि आपकी सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, सब ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, बहुत मैसअप हो रखा था। तो आप अपने जो एटीट्यूड पिछले दिनों जो दिखाएंगे, वो 1st से लेकर 6th डे तक जो भी आपका एटीट्यूड रहेगा, आपका 7th डे इतना अमेजिंग हो जाएगा ना, कि वो तो और भी ज़्यादा आपको लगेगा कि वाह यार वाह, कि लाइफ में तो जितना खुशी पे फोकस कर रहा हूँ, या जितनी खुशियों पे फोकस कर रही हूँ, या ग्रैटिट्यूड पे, उतना ही वो मल्टीप्लाई होता जा रहा है। आप इस महीने बहुत ज़्यादा अच्छा एनर्जी को बैलेंस करते, मल्टीप्लाई करते दिख रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग एक्चुअली इस एनर्जी में आएँ। अगर आप नहीं भी हैं, इस रीडिंग को डेफिनेटली 7 दिन आप दोबारा रिपीट पे देख सकते हैं, ये देखने के लिए कि उस दिन की क्या एनर्जी थी। अगर आप वैसा रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको देखिए, समझिए, और खुद पे अप्लाई करिए। अगर इस किसी भी दिन आप ऐसी एनर्जी में नहीं आ पा रहे हो जो दिख रही है, मान लो 3rd डे पे आप नहीं हो उस एनर्जी में, कि किसी के मुंह नहीं लग रहे, आपको लोगों की बातें अफेक्ट कर रही हैं, तो आओ वीडियो पे वापस देखो कि 3rd डे पे क्या था, उसे एज अ गाइडेंस लो, उसको खुद पे अप्लाई करो।
और उस चीज़ को सेम ऐसे ही अपना स्पार्क बना के रखो। किसी के लिए अपना स्पार्क कम करने की ज़रूरत नहीं, अपनी लाइट कम करने की ज़रूरत नहीं होती। सो आशा करती हूँ आप इस चीज़ को डेफिनेटली फॉलो करेंगे और ये एनर्जी डेफिनेटली आपसे रेजोनेट करे। जितना आपको समझ आ पा रहा है, अगर रीडिंग अच्छी लगी तो कमेंट में लिखिए ओम, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें जिन्हें इस गाइडेंस की ज़रूरत थी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।